पढ़ा था व्हाट इज मैटर। सो आपने क्या देखा उसमें, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो हमारे पास जितना भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कुछ प्रेजेंट है उसमें अगर मास और वॉल्यूम दोनों चीजें हैं तो वो मैटर है, अदरवाइज वो नॉन मैटर है। हमने दोनों के एग्जाम्पल्स किए थे। मैटर के केस में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास टेबल, चेयर, मेज जो भी है आपके पास, जिसे हम मास भी देख सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी ले सकते हैं, उसको हम कहेंगे मैटर। और नॉन मैटर के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था बेटा, टाइप्स ऑफ एनर्जी, साउंड, हीट, लाइट, आवर आइडियाज, आवर थॉट्स। तो उनको हम फील तो कर सकते हैं कि कोई कितना हैप्पी है, कितना सैड है, बट हम उसको वे नहीं कर सकते, उसका मास नहीं ले सकते, या फिर हम उसका वॉल्यूम नहीं ले सकते कि वो कितना लीटर है। तो ऐसी थिंग्स जिनको हम मीन सेंस तो कर सकते हैं बट उनका मास और वॉल्यूम नहीं है, दे आर नॉन मैटर। उसके बाद हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो पहले हमने फाइंड आउट करना था मैटर इज पार्टिकुलेट और कंटिन्यूस। तो हमने एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने क्या किया था, 2-3 क्रिस्टल्स को पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में डाला, कुछ टाइम के बाद वो घुल जाते हैं। ऐसे ही नमक और ऐसे चीनी घुल जाते हैं। अगर मैटर कंटिन्यूस होता, एक ही पीस होता, तो वो घुलता नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहता। इट मीन्स मैटर इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज पार्टिकुलेट, इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स। फिर हमने करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज की थी बेटा, और उसके लिए डिफरेंट हमने एक्टिविटीज करी थी। तो वो 4 प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट थी पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज। तो ये मैंने उसी में कर दिया था कि जब हमने पार्टिकल्स को पानी में डिसॉल्व किया पोटेशियम परमैंगनेट के, तो 1-2 छोटे से क्रिस्टल, उनसे बहुत ज्यादा पानी जो है कलर्ड हो जाता है। हमने पहले 100 ml में किया, फिर उसमें से 10 ml को 90 मोर ml वाटर में ट्रांसफर किया, फिर उसको 90 मोर 10 ml से 10 ml जो 90 ml में डालते गए। इवन आफ्टर 5-6 टाइम रेपिटेशन हमने क्या देखा कि कलर थोड़ा सा उसमें पानी में अभी भी आ रहा है। तो जिसका मतलब है कि उस छोटे से क्रिस्टल जो थे उनमें बहुत सारे पार्टिकल थे। सो छोटे वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल तभी आएंगे जब उनका साइज स्मॉल होगा। जैसे सरसों के दाने ज़्यादा आएंगे और मटर के दाने कम आएंगे एक छोटे से कप में। उसका दूसरी प्रॉपर्टी हमने करी थी पार्टिकल्स इन मैटर हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए भी आपने एक्टिविटी करी थी कि जब हम वाटर में नमक को घोलते हैं तो अगर हम नमक डालने से पहले वाटर का लेवल मार्क कर लें, नमक घुल जाता है, उसके बाद भी वाटर का लेवल वहीं रहता है, बट नमक डिसअपियर कर जाता है, सॉल्ट गेट्स डिसअपियर्ड। तो डिसअपियरेंस ऑफ सॉल्ट मीन्स ये जो सॉल्ट के पार्टिकल थे वो कहाँ गए, दे गेट प्लेस बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो जैसे वाटर के बीच पार्टिकल्स में स्पेस है, सभी तरह के मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, उसे हम इंटर पार्टिकुलर या इंटर मॉलिकुलर स्पेस कह देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की थी आपने पार्टिकल्स आर इन ए स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन। तो इसके लिए भी हमने एक्टिविटी करी थी कि आप पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को पानी के बीकर में डाल दो, बट उसको हिलाओ मत। अपने कमरे में हम एक बैलून को हवा में कर रख दें, चारों तरफ से कमरा को बंद कर दें, तो बैलून वहां अपनी जगह टिका नहीं रहता, इधर उधर घूमता है। वैसे ही डस्ट पार्टिकल हवा में घूमते हैं, वैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो पानी में डाला उसको घोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप घुल जाएगा। क्योंकि पानी के पार्टिकल मूव करते हैं, वो हिट करते रहते हैं उस नमक से या पोटेशियम परमैंगनेट से, और उसको धीरे धीरे डिसॉल्व कर देते हैं। तो ये एक्टिविटी शो करती है पार्टिकल्स आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। इसी तरह जब हम अगरबत्ती जलाते हैं कोने में एक में, पूरे कमरे में उसकी खुशबू हो जाती है, या परफ्यूम एक कमरे में थोड़ा सा रिलीज करते हैं, पूरे कमरे में फैल जाती खुशबू, क्योंकि पार्टिकल्स स्टेशनरी नहीं होते हैं, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। पार्टिकल्स इन मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जिसके लिए हमने लोहे की कील, चौक का टुकड़ा, रबर बैंड को इनको तोड़ने की कोशिश करी थी। तो जिससे क्या हुआ कि आयरन की नेल को हम तोड़ नहीं पाते, चौक को तोड़ देते हैं, रबर खींच जाता है, बट
ये शो करता है कि क्यों नहीं हम आयरन के नेल को तोड़ पाए, क्यों हमें चॉक को तोड़ने के लिए फोर्स लगानी पड़ी, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उनको ओवरकम करने के लिए हमें उनके ऊपर फोर्स लगानी पड़ी। ये हमने पढ़ लिया था चैप्टर 1 में। अब हमें चैप्टर 2 में जाना है, तो हमें फिर मैटर के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बनता है। पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है, जो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता है। हम इतने छोटे पार्टिकल इनको हम देख नहीं सकते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर अब जो हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सिलेबस में नहीं, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास चारों तरफ बहुत सारा मैटर होता है, जो अपने सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में देखा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि वो प्योर मैटर है या नहीं। बट ये जो इसका आंसर होगा बेटा, वो डिपेंड करेगा कि ये क्वेश्चन आप किससे पूछ रहे हो, एक कॉमन मैन से, या एक साइंस के स्टूडेंट से, या साइंस के टीचर से, या फिर आप साइंटिफिकली बात कर रहे हैं। कॉमन मैन क्या होता है, जैसे अपने किसी भी गांव के आदमी से पूछो भी दूध कैसे है, ये दूध प्योर है या इम्प्योर, वो 100% बोलेगा नहीं जी ये दूध प्योर है, ये प्योर घी है, ये प्योर नमक है, ये प्योर चाय है। तो ऐसे वो चीज़ों के साथ प्योर वर्ड लगा देता है। किन चीज़ों के साथ लगा देता है, उसके लिए ऑल दोज थिंग जिनमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं की हुई है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट ना की है, मीन्स उसके अकॉर्डिंग दूध में कोई यूरिया नहीं डाला, कोई निरमा नहीं डाला, कोई पानी नहीं डाला, तो वो दूध प्योर है। ऐसे उसके लिए घी भी प्योर है, ऐसे उसके लिए नमक जो है वो भी प्योर है। वो केवल पानी को बोल देगा टैप का वाटर है, बोल देगा पानी पी लो, ये पानी प्योर है। मीन्स कॉमन मैन के लिए जब किसी चीज़ में मिलावट ना की हो तो वो उसके लिए प्योर होता है। बट साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो प्योर मैटर की है, तो इन ए गिवन मैटर इज प्योर if it consists of only one type of particles, that is all the particles present in matter are of same type, तब हम उसको बोलेंगे प्योर। अगर किसी गिवन मैटर में एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के पार्टिकल होंगे तो हम उसको बोलेंगे इम्प्योर मैटर। जैसे एक आयरन की रॉड है, सरिया, उसमें सारे ही पार्टिकल आयरन के हैं। तो ऐसे प्योर वाटर, टैप वाटर नहीं कह रहा मैं, प्योर वाटर, प्योर वाटर वो होगा जिसमें सारे ही पार्टिकल H2O हों। गोल्ड में सारे ही एटम गोल्ड के हों तो 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है। ऐसे ही मरकरी, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, अगर सारे पार्टिकल उसमें सोडियम क्लोराइड के ही हैं तो वो प्योर है। ऐसे ही ऑक्सीजन प्योर होगी सिर्फ उसमें O2 पार्टिकल्स ही प्रेजेंट हों। तो क्या होता है साइंटिफिकली प्योर मैटर, ए मैटर दैट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर मैटर को ही बेटा सब्सटेंस कहते हैं। तो क्या हम बोलते हैं ना ऐड सब्सटेंस टू वाटर, तो सब्सटेंस वर्ड जब भी लगाना है वो प्योर मैटर के लिए होगा, मींस जिसमें सारे पार्टिकल एक जैसे हों। प्योर आयरन इज सब्सटेंस, प्योर वाटर इज सब्सटेंस, प्योर सोडियम क्लोराइड इज सब्सटेंस। बट अगर वो इम्प्योर मैटर है, नाउ इम्प्योर मैटर क्या होता है, इम्प्योर मैटर it consists of two or more different types of particles mixed together। तो जब एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे किसी भी मैटर में, उसको प्योर मैटर नहीं कहेंगे, उसको इम्प्योर मैटर कहेंगे। तो अब कोई हमसे पूछे कि मिल्क इज प्योर और नॉट, क्या होगा आपका आंसर? मिल्क में क्या सारे एक जैसे पार्टिकल होंगे कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग। तो मिल्क प्योर होगा या इम्प्योर? मिल्क क्या होगा? इम्प्योर हो जाएगा बेटा, क्योंकि मिल्क में वाटर भी है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स के पार्टिकल भी हैं, मिल्क में प्रोटीन भी होता है, मिल्क में फैट पार्टिकल भी होते हैं। तो जब इतने सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल होते हैं देन वी कॉल इट इम्प्योर मैटर, तो वो प्योर मैटर नहीं है। ऐसे घी भी इम्प्योर मैटर है। टैप वाटर जो हमारे नल में पानी आता है उसमें कई सारी गैसेस घुल जाती हैं, कई सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स घुल जाते हैं, तो जो टैप वाटर होता है बेटा वो भी प्योर नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसे बोलते हैं प्योर वाटर। अगर आपने सुना है इन्वर्टर बैटरी में डालने के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर की बोतल लाते हैं कि नहीं?
तो हमें यस सर। टैप वाटर क्यों मना करते हैं कि टैप वाटर नहीं डालना है इन्वर्टर की बैटरी में? क्योंकि टैप वाटर में बहुत सारे आयंस डिजॉल्व होते हैं जो हमारी बैटरी जो है इन्वर्टर की उसको खराब कर सकते हैं। तो टैप वाटर हो, सी वाटर हो, रिवर वाटर हो, इनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो इम्प्योर वाटर है। सो according to science, any matter if it has more than one type of different particles then it is a impure matter. एग्जाम्पल दिए हैं एयर, टैप वाटर, मिल्क, घी, टी, लेमोनेड। लेमोनेड क्या होता है? शिकंजी जो बनाते हैं आप, उसमें पानी, नमक, चीनी और नींबू का रस डालते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनमें भी काफ़ी चीज़ें मिलाई होती हैं, तो वो भी इम्प्योर मैटर है। तो जैसे प्योर मैटर को सब्सटेंस कहते हैं, इम्प्योर मैटर इज नोन एज मिक्सचर, क्योंकि उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स को मिक्स करके बनाया है, इसलिए इम्प्योर मैटर को क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो हमारे चारों तरफ जो मैटर है उसमें ज्यादातर मैटर प्योर होता होगा या इम्प्योर? सर इम्प्योर। इम्प्योर। तो बेटा हम सुबह से शाम जितना सारा मैटर देखते हैं उसमें 90% के करीब इम्प्योर मैटर से डील करते हैं। 5 से 10% ही होता होगा जो हम प्योर मैटर, जैसे लोहा आ गया, चांदी आ गई, तांबा आ गया, कॉपर जो है, तो वही प्योर होता है। अदरवाइज मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ जो मैटर हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, दे आर इम्प्योर मैटर्स, सो दे शुड बी कॉल्ड एज मिक्सचर। तो सब्सटेंस वर्ड किसको लगाना है? प्योर मैटर। और मिक्सचर सब्सटेंस कहाँ लगाना है? इम्प्योर मैटर। इम्प्योर। तो आगे आपके पास बेटा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मिक्सचर? गिव इट्स टाइप्स। सो ए मिक्सचर इज इम्प्योर मैटर which is made up of two or different substances. प्योर डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या होंगे? प्योर। फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर। फिजिकली मिक्स्ड का मतलब है उनमें केमिकल रिएक्शन ना हो। सो ए मिक्सचर इज impure matter, it is made up of two or more different substances physically mixed together. Example air. तो air is a mixture कैसे कहेंगे? क्योंकि हवा में बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, दूसरे पॉल्यूटेंट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, ऐसे पता नहीं कितनी सारी चीजें एयर में होती हैं। सो एयर इज नेवर प्योर, इट इज ऑलवेज इम्प्योर। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए आगे बेटा टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं, तो मिक्सचर की डेफिनेशन कर लेनी, यहाँ पे एग्जांपल कर लेने हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं तो द बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर दे आर ऑफ टू टाइप्स। मीन्स जो एक मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है मिक्सचर में, उसके बेसिस पे दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जब आप जैसे नमक को पानी में घोलते हैं, आपको एक्टिविटी दी हुई है दो बुक में आप में 2.1 2.2 उनको देख लेना है। जब नमक को घोलते हो पानी में, चम्मच से हिला के घोल दिया, उसके बाद क्या आपको कहीं लगता है कि नमक ऊपर कम है नीचे ज्यादा है? नो सर। तो आपको अलग अलग तो नहीं दिखते नमक के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल्स? नो सर। और आप टेस्ट करोगे, चाहे ऊपर से 2-3 बूंदे पानी की टेस्ट करो, चाहे बॉटम से करो, उसमें वो नमक का टेस्ट सेम आएगा। ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोनेंट्स थोरोली मिक्स्ड होते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी हो, उस वर्ड यूज करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मिक्सचर। जिस मिक्सचर में उसके कंपोनेंट पूरे के पूरे मिक्सचर में एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हों, उनको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर्स। तो इन होमोजेनियस मिक्सचर में एग्जांपल मैं जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर या कॉपर सल्फेट को पानी में घोल देते हैं, ये होमोजेनियस मिक्सचर होंगे। हेट्रोजेनियस इसके अपोजिट हो जाएंगे। होमोजेनियस में अलग अलग पार्टिकल नहीं दिखते, उनके बीच कोई सरफेस नहीं होती उनको सेपरेट करने के लिए। बट हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल आप चाक पाउडर को पानी में डाल दो, घोल दो, आप रेत को पानी में घोल दो, या मडी वाटर उठा लो जो नदी में आता है कीचड़ वाला पानी, तो उनको 2-4 मिनट रखने के बाद आप देखेंगे क्या उनमें सेम होगा सैंड वाटर में, या चाक पाउडर सेम तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि अलग अलग? सर अलग अलग। ज्यादा कहाँ होगा सैंड या चाक पाउडर?
सर चौक सर सर नीचे नीचे। हो जाएगा। नीचे बैठ जाते हैं बेटा ये पार्टिकल। आप देखेंगे थोड़ी रखी आपको नीचे एक कंपोनेंट ज्यादा है, ऊपर दूसरा कंपोनेंट ज्यादा है, इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो सच मिक्सचर आर नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। सो होमोजेनस क्या बताया मैंने? द मिक्सचर दैट हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स थ्रू आउट द मिक्सचर। सच मिक्सचर आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस, और इनको सिंपली बोल देते हैं सॉल्यूशन। तो वर्ड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं ना सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि जिनको जब पानी में घोलकर सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द मिक्सचर, तो उनमें पूरे के पूरे मिक्सचर में प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। सो क्या होगा होमोजेनस मिक्सचर? ए मिक्सचर इन विच the distribution of components is same throughout the mixture। तो इनके एग्जाम्पल बेटा साल्ट को घोलो पानी में, शुगर को घोल लो, कॉपर सल्फेट को घोल दो, या मेटल अलॉयज। मेटल अलॉयज क्या होते हैं? स्टील है। स्टील किससे बनती है? आयरन और कार्बन से। तो उसमें आयरन और कार्बन की होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, तभी पूरी की पूरी स्टील की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। तो ऐसे आपने डेफिनेशन देखनी है होमोजेनस की और हेट्रोजेनस की। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या हो जाएंगे इसका अपोजिट? द मिक्सचर दैट डोंट हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स थ्रू आउट द मिक्सचर। वहां पर किसी जगह पे एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी जगह पे दूसरे कंपोनेंट की। जैसे आपने चॉक पाउडर इन वाटर का बनाया आपने, तो उसमें चॉक पाउडर नीचे ज्यादा होता है, ऊपर कम। वाटर नीचे कम हो जाएगा, ऊपर वाटर ज्यादा होगा मिक्सचर में। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे हेट्रोजेनस। ये हेट्रोजेनस मिक्सचर फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, इनको बोलते हैं कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो दो तरह के हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन कौन से हैं? टू टाइप्स ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कौन कौन से हैं? कोलॉइड एंड सस्पेंशन। आगे एग्जांपल दिए बेटा, सैंड इन वाटर सस्पेंशन है, मडी वाटर सस्पेंशन है, सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड, रेत और नमक को मिक्स कर दो सस्पेंशन है, चॉक पाउडर इन वाटर सस्पेंशन है, मिल्क इन वाटर, मिल्क को पानी में डालते हैं वो घुल जाता है, बट ये एक कोलॉइड है। तो ये सस्पेंशन, कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन, इनमें आपस में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमने फिर बाद में डिटेल में करना है। तो एक बार आप क्लासिफिकेशन दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले बेटा मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसके बाद आपके पास इसमें मैटर की टाइप्स दो तरह की होती हैं कि क्या पार्ट मैटर में उसको सेपरेट कर सकते हैं अलग कंपोनेंट्स में, मींस अलग अलग तरह के कंपोनेंट निकलेंगे या नहीं। अगर उसमें एक तरह के कंपोनेंट है तो उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो होंगे प्योर सब्सटेंसेस। और अगर उसमें अलग अलग पार्टिकल निकलते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, देन दे आर इम्प्योर मैटर। और इम्प्योर मैटर को क्या बोलते हैं हम? मिक्सचर। प्योर मैटर को क्या बोलते हैं हम? सब्सटेंस। फिर हमने मिक्सचर में आगे देखा कि मिक्सचर की कंपोजिशन यूनिफॉर्म है या नहीं, इसके ऊपर बेस्ड आपके पास मिक्सचर दो तरह के होते हैं। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इफ इट इज यस, देन आपका जो मिक्सचर होगा उसको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर, और इसके लिए वर्ड है ट्रू सॉल्यूशन, बट हम कॉमन लैंग्वेज में सिर्फ सॉल्यूशन वर्ड यूज कर लेते हैं। कई सारे सॉल्यूशन आप लैब में यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन एक्सेट्रा। और अगर मिक्सचर में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है, आंसर नो है, then it is called heterogeneous mixture। homogeneous and heterogeneous। heterogeneous mixture जो हैं इनको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, colloids and suspension। तो हमारे पास तीन तरह के मिक्सचर बन गए, ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन जिनमें होमोजेनस कंपोजिशन है, colloids एंड सस्पेंशन जिनमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आगे बाद में देखना है प्योर सब्सटेंसेस जो हैं उनको ही फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। तो इन तीनों वर्ड्स को हम इकट्ठा पढ़ते हैं। कौन कौन से? इम्प्योर मैटर मिक्सचर, प्योर मैटर में कंपाउंड और एलिमेंट। तो हम एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को भी लास्ट में कंपेयर करेंगे। तो आगे के लिए हमारे दो टॉपिक होंगे, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स, सस्पेंशन,
and comparison of properties of elements, compounds and mixtures. Now I will leave you to read 2 activities. आपके पास बुक में जो 2 एक्टिविटीज हैं उनको पढ़ना है और जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए यहाँ पर इनको आपने क्या करना है, नोट डाउन